नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ये हमारी खुद की सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बावजूद कई लोग रक्तदान करने से हिचकिचाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार और वजन कंट्रोल समेत हेल्थ की कई बड़ी समस्याओं से फायदा होता है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित मानव चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इस मौके पर लगभग 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मानव चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर नाको, एसपीटीसी और एफडीए द्वारा अनुमोदित ब्लड बैंक है। इस सेंटर को गरीबों और जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण रक्त और घटक देने के लिए खोला गया है। उन्होंने बताया कि सभी जरूरतमंदों को रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रविवार और प्रत्येक महीने की पहली तारीख को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। रक्तदान एक महादान है। एक व्यक्ति अपना रक्तदान करके 3 जिंदगियां बचा सकता है। और सरकार की बात करें या सामाजिक संगठनों की बात करें, इस दिशा में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। इस समय हम मानव चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर में मौजूद हैं, जहां पे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा भी ले रहे हैं। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी हैं। आपसे सर हम जानना चाहेंगे कि इस ब्लड डोनेशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है और हम एक रक्तदान करके 4 लोगों की जान को बचा सकते हैं। हर स्वस्थ मनुष्य 18 से 65 वर्ष की आयु का हर 3 महीने पे रक्तदान कर सकता है, यदि उसका वजन 50 किलो के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान की ओर प्रेरित करना है। इसीलिए हर संडे को, हर रविवार को, हर बड़े त्यौहार को, हर महीने की 1 तारीख को ये निश्चय किया गया है कि मानव चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ, जो कि सैसोवीर मंदिर के सामने है, उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। किसी भी तरह से स्वस्थ मनुष्य को घबराना नहीं है। इसमें कोई भी कमज़ोरी नहीं आती है, कोई भी व्यवधान नहीं है, बल्कि स्वस्थ मनुष्य अगर रक्तदान करता है तो ये और ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसकी सारी जांचें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी फैक्ट्री में केवल प्रोडक्शन करेंगे और उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फैक्ट्री भी बंद पड़ जाएगी। तो ये समझने का विषय है कि हर 3 महीने पे अगर हम रक्तदान करेंगे तो जो आपकी रक्त कणिकाएँ का निर्माण जहाँ पे हो रहा है वो फैक्ट्री अच्छे से काम करेंगी, बोन मैरो अच्छे से फंक्शन करेंगी और स्वस्थ और नेचुरल ब्लड आपके बॉडी में बनता रहेगा। और केवल 24 घंटे के अंदर रक्तदान करने के बाद आपके शरीर का जो भी आप रक्त हम लेते हैं वो रिकवर हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए कि व्यक्ति रक्तदान करना अपना शुरू कर दे। 18 साल मिनिमम आयु है, 65 साल मैक्सिमम आयु है। 18 से 65 का कोई भी स्वस्थ मनुष्य 50 किलो के ऊपर है तो रक्तदान कर सकता है आराम से, बिना किसी दिक्कत। यदि किसी को शुगर वगैरह या अन्य कोई बीमारियां हैं तो उनके लिए क्या सलाह है। शुगर की बीमारी बहुत ही साधारण बीमारी है और बहुत ही कॉमन भी है, इसलिए शुगर के मरीज रक्तदान कर सकते हैं। केवल वो इंसुलिन पे नहीं होने चाहिए और उनकी शुगर यथासंभव कंट्रोल में होनी चाहिए। यही 2 कंडीशन है। एक सवाल और है, क्या गर्भवती महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए रक्तदान करना अलाउड नहीं है। और इसी तरह से थायराइड के जो मरीज़ हैं जो कि दवा ले रहे हैं थायराइड पे, उनको भी हम लोग रक्तदान करने के लिए मना करते हैं। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से लोग किस तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं, वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं। अब तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में है कि हमने अपना रक्त को दान किया है तो कहीं न कहीं हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीर कुछ ही घंटों में शरीर का जो रक्त का जो पानी वाला हिस्सा है उसको रिकवर कर लेता है और जो सेल का हिस्सा है वो भी 24 घंटे में रिकवर हो जाता है। तो रक्तदान
करने से कोई भी नुकसान नहीं है, केवल लाभ ही लाभ हैं। यदि मैं लाभ गिनाने बैठूंगा तो शायद ये 10 मिनट का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। जैसे कि कुछ लाभ, कॉमन लाभ है, बहुत कॉमन लाभ है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप फैक्ट्री में केवल प्रोडक्शन करोगे और यूज़ नहीं करोगे तो वो फैक्ट्री को बंद होना पड़ेगा। इसी तरह यदि आपकी बॉडी रक्त बना रही है और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप रक्त का दान नहीं कर रहे हैं, तो वो बनाना भी बंद कर देगी, बोन मैरो ठप पड़ जाएगी। बनाने की प्रक्रिया हमारी बिल्कुल कमज़ोर, क्या ठप भी पड़ सकती है। इसके अलावा आपकी सारी ही जाँचें होती हैं, इसमें HIV, HbSAg, HCV, मलेरिया, VDRL, काफ़ी जांचें इसमें होती हैं। ब्लड ग्रुप आपको पता लग जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पता लग जाता है, आपका BP भी चेक होता है, तो सभी जांचें भी हो जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इसके फायदे, जैसे कि एक बार कोई अपना रक्तदान किया है तो कितना समय अंतराल होना चाहिए दोबारा वो रक्तदान करें? 90 दिन का समय अंतराल है। 3 महीने के बाद आप दोबारा 1 साल में 4 बार आराम से रक्तदान कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप दूसरे मनुष्य की जान बचा रहे हैं और रक्त का कोई विकल्प नहीं है। इसको किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसको कहीं से ख़रीदा नहीं जा सकता। आपकी जान, आप जो जान बचा रहे हैं, कभी आपकी भी जान उसी रक्त से बचेगी। बिल्कुल सही बात है। और हम अपना रक्तदान करके लगभग 3 जिंदगी बचा सकते हैं। एक व्यक्ति जो है अब 4 जिंदगी हो गई। अरे वाह, ये बड़ा पुनीत काम है और लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसा कि आप डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने जैसा कि बताया कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपना थोड़ा सा खून देकर और कम से कम 4 जिंदगियों को जीवन दान दे सकते हैं। हमारे देश में तमाम दुर्घटनाओं से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं कहीं ये रक्तदान हमारा उनकी जीवन के लिए रक्तदान महादान है। जैसा कि आप मानव चैरिटेबल ब्लड सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्त महादान करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं एक महादानी यहाँ पे अपना ब्लड दान कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका शुभ नाम क्या है? पल्लव गुलाटी जी, आप यही कृष्णानगर क्षेत्र के रहने वाले? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? आज पहली बार आप रक्तदान कर रहे हैं, आज के पहले भी किए? मैं इससे पहले 56 बारी दे चुका हूँ, ये मेरी 56वीं बारी है। आप तो बहुत बड़े रक्तदानी है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, रक्तदान के बारे में क्या जानते हैं? ये आपको अपनी स्वेच्छा से करना चाहिए और ये किसी को रक्तदान एक बहुत बड़ा महादान है। एक तरीके से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं और मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आजकल देखा जाता है तमाम एक्सीडेंट्स होते हैं, तमाम लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आपने बताया कि 56 बार आपने रक्तदान किया है, तो आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है, सोचिए अच्छा लगता है कि मैंने मानवता के लिए कुछ किया है। और ऐसी संस्थाएं जो साथ में आती हैं उनसे और अच्छा लगता है कि हम लोगों को सपोर्ट मिलता है कि हम भी चाहें तो अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ये हमारा सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे किसी की जब इमरजेंसी होती है। भाई साहब रक्तदान कर रहे हैं, आपको बता दें कि लोगों में एक भ्रांतियाँ व्याप्त है कि ब्लड हम डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, कहीं कहीं हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक उदाहरण है भाई साहब और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि हम खून दान दे दिए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या हमें तमाम बीमारियाँ हो जाएंगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। ब्लड देने से आपका ब्लड फिर से बनता है और वो अपने आप ऑटो प्यूरीफाई होता है जो कि आपके शरीर के लिए और ज़्यादा अच्छा है। आप रेगुलरली अगर हर 3 महीने पे अगर रक्तदान करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और जिसको उसकी क्या कहते हैं सहायता मिलेगी उसके लिए भी अच्छा है। जैसा कि आपने 56 बार रक्तदान किया है, तो क्या आपको कभी ऐसी कमजोरी या ऐसी दिक्कत कोई महसूस हुई है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। भाई साहब एक उदाहरण है लोगों के लिए, रक्त जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए भाई साहब एक नज़ीर हैं और आप देख सकते हैं कि 56 बार रक्तदान करने के बाद आज फिर एक बार रक्तदान करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इसी क्रम में एक रक्तदानी और यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि रक्तदान करते समय कैसा महसूस कर रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर सीपी गौड़। जी जी, हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, स्वैच्छिक रक्तदान बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि हमारे रक्तदान करने से बहुतों लोगों का भला होता है। ठीक, जो बेचारे गरीब हैं, जिनको कि अपना कोई डोनर नहीं है, उनके लिए अगर हम रक्तदान करते हैं तो कम से कम वही ब्लड आगे जाके उनके जीवन को जीवन बचाने का काम करते हैं। जी जी जी। या तो आजकल लोग बड़ा घबराते हैं कि रक्तदान करेंगे हम वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अभी लोगों में जागरूकता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। रक्त देने से कभी वीक नहीं होता है, देखिए, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी रक्त बनता है। तो आप अक्सर रक्तदान करते रहते हैं? या ये चौथी बार कर रहे हैं? ये हमारी 8वीं बार। या थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आप हैं सीपी गौड़ जी, जो कि एक चिकित्सक हैं और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि रक्तदान करने से कोई हानि नहीं है, हमारे शरीर पे इसके कई फ़ायदे हैं, साथ ही हम कईयों की ज़िंदगी भी बचाने का काम कर रहे हैं। वाकई ये एक नज़ीर है और इसी तरह लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। इसी के साथ एक रक्तदानी और हैं जो रक्तदान करने की तैयारी कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अजीत बनर्जी है। जी जी। और मैं यहाँ खून देने आया हूँ। एक्चुअली खून महादान सोच के ही मैं देने आता हूँ। अक्सर मैं खून देता भी हूँ। कहा जाता है दान पुण्य करने से हमें बड़ा मोक्ष मिलता है, ईश्वर खुश होता है और तमाम लोगों का भला होता है। तो इस रक्तदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा गया है रक्तदान एक महादान है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा भी खून देने से अगर किसी का जान बचता है और वो इतना बड़ा सा काम अगर हमसे हो जाए, जिसमें कोई समस्या भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं, बल्कि खून देने से फ़ायदा अलग होता है, सो देना ठीक समझते हैं। सही बात है कि अगर हमारे एक छोटे से दान से किसी की ज़िंदगी बचती है तो शायद जीवन का एक बड़ा सुकून पल होगा। अपने आप को भी अच्छा लगता है कि मैंने ज़िंदगी हमसे किसी का काम आया, ये काम कितना अच्छा है। और अक्सर मैं ये मौका कम छोड़ते हैं और हमें कोई समस्या आज तक है नहीं। बनर्जी जी, कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? वो तो एक गुप्त दान होता है, मैं शायद ऐसा गिनती आपको बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन अब गुप्त रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए एक नज़ीर बनना है, एक उदाहरण बनना है, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए और रक्तदान करें। मुझे अंदाजन 30 से ऊपर हो गया। अरे वाह! मैं अपनी ज़िंदगी में 30 बार खून दे चुका हूँ। और बाकी आगे जब तक मैं बिल्कुल उम्र से एक चढ़ाव पार नहीं कर लेते, तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा कि जब तक हो सके मैं खून दूँ। समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लोगों को खाली संदेश नहीं, जो भी हमारे दोस्त होते हैं, जो भी सामने होते हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि खून देना कितना अच्छा काम है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लोगों की मन में जो जाहलियत है, खून देने से ये होता है, फलाना होता है, डमकाना होता है, हम नहीं देते, मेरा वो कब तक, तो इस चीज़ को मैं गलत मानता हूँ। तो बनर्जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप रक्तदान करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मंजू मिश्रा जी हैं। आपसे मैम सी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन को लेकर क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? रक्तदान महादान है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो रक्तदान करता है, उससे 5 लोगों की जान बचाई जा सकती है। कृष्णानगर क्षेत्र में ये हमारा मानव चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर आपकी सेवा में उपस्थित है, 24 घंटा कार्यरत है। महीने के प्रत्येक 1 तारीख को हम डोनेशन कैंप करवाते हैं और हर रविवार को ब्लड बैंक में ही आपका ब्लड डोनेशन होता है। मैम, एक बात बताएं कि यहाँ पे जब आपका ये कैंप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है तो तमाम लोग आते हैं, तो कुछ ऐसे नेगेटिव सवाल क्या होते हैं उनके, जो उनके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं और डरे सहमे होते हैं? रक्तदान हर स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 साल की उम्र का कर सकता है, जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर हो और वज़न 45 किलो से ऊपर हो। तो जो भी पर्सन रक्तदान के लिए आता है, पहले उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है, कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद ही फिर उनको ब्लड डोनेशन के लिए भेजा जाता है। और जहाँ तक कौन रक्तदान कर सकता है, तो 18 वर्ष से ऊपर हर वयस्क
रक्तदान कर सकते हैं। यूजुअली जो कोविड के 3 महीने के बाद, कोविड इन्फेक्शन के 3 महीने के बाद रक्तदान किया जा सकता है और जो भी स्वस्थ लोग हैं वो अपना रक्तदान कर सकते हैं। किन किन लोगों के लिए थोड़ा परहेज किया जाता है, बचाया जाता है कि रक्तदान करने से उनको नुकसान हो सकता है? एक तो 60 साल के उम्र के जो ऊपर के हैं उनको मना किया जाता है, प्लस जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है या फिर हाइपोटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर की परेशानी है, कम रहना या ज़्यादा रहना, उक्त रक्तचाप, ये ऐसे सारी लोग चीज़ें डॉक्टर हैं। की सलाह से ही अपना जी निर्णय बिल्कुल, लें। जी बिल्कुल। इसीलिए हमेशा जब भी ब्लड डोनेशन किया जाता है तो उसके पहले उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है, खून की जांच होती है, उसके बाद ही ब्लड लिया जाता है। थैंक यू मैम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा पुण्य आज के समय में हो ही नहीं सकता है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।